दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज मैं आपको सुनाऊंगा किस्सा वालजी पालजी परमार भाइयों का। एक ज़माना था जब इन लोगों की मुंबई में एक इलाके में दादर और शिवाजी पार्क एरिया, दादर का एरिया, प्रभा देवी का थोड़ा सा एरिया, उस इलाके में इनकी बादशाहत चलती थी। इनके चाहने वाले, इनके जो साथ में लोग काम करते थे, इनके बरादरी के लोग, इनको दो शेर के नाम से भी पुकारा करते थे। और इतनी दलेरी से और इतनी हिम्मत से जो लोग काम किया करते थे कि इनके सामने टिकने वाला कोई नहीं होता था। और कहा तो यहाँ तक जाता है कि जो अंडरवर्ल्ड का बहुत एक खतरनाक किस्म का जो सरगना रहा है, अमर नायक, अमर नायक के गुरु भी ये दोनों भाई थे, वालजी भाई पालजी भाई परमार। अब बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इनकी। अगर पिछोकड़ में जाएं तो ये एक ख़ास किस्म का एक ट्राइबल गैंग था। ये एक ख़ास किस्म के ट्राइब के लोग, एक ख़ास किस्म की जनजाति के लोग इनके साथ जुड़े हुए थे, जिनमें से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल सफाई मज़दूरों का काम करते थे। और ख़ास तौर पे जो गुजरात की कम्युनिटीज़ थी, जो बीएमसी में, म्यूनसिपैलिटी में काम करते थे सफाई मज़दूरों का, क्लास 4 एम्प्लॉइज़ का। उसके अलावा जितने बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स हैं उनमें सफाई मज़दूरों का काम करना, इवन हॉस्पिटल्स में, साइन हॉस्पिटल, केईएम हॉस्पिटल, नायर हॉस्पिटल, वहाँ पे इन लोगों की बहुत बड़ी संख्या में भर्ती हुई थी, क्योंकि ये ऐसा काम था जो और लोग करने से कतराते हैं। हालांकि काम कोई बुरा नहीं होता, हर काम की अपनी एक जिम्मेदारी होती है, एक अहमियत होती है। काम से कोई इंसान न छोटा बनता है न बड़ा बनता है, लेकिन हमारा कुछ सदियों से सिस्टम ऐसा चला आ रहा है कि हम एक ख़ास किस्म की बरादरी की, जो हमारे जैसे ही इंसान हैं, हार्ड मास के, दो हाथ दो पाँव वाले, उनको हम नीचा सिर्फ इसलिए समझ लेते हैं कि वो एक ख़ास किस्म का काम करते हैं। तो इनकी लेकिन वालजी पालजी भाई की एक, मैं कहूँगा, एक अचीवमेंट रही है बहुत बड़ी, कि उन लोगों ने अपनी इस बरादरी के लोगों को एक मान सम्मान और इनके हक़ हकूक़ दिलवाने में जो स्ट्रगल की है, वो उनका जो क्राइम कैरियर है उससे कहीं ज़्यादा है। अगर मैं, ये दो ऐसे भाई हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा कोई डिटेल मिलती नहीं, तो मुझे बहुत से ऐसे लोग ढूंढने पड़े पुराने जो उस इलाके में रहते थे, उनसे बातचीत करनी पड़ी। कुछ ऐसे पुलिस वालों को ढूंढना पड़ा जो 70 और 80 के दशक में उस खास पुलिस स्टेशन में काम करके गए, जो पुलिस स्टेशन इनकी बस्ती के बिल्कुल साथ था। इनका सबसे बड़ा जो एक जमावड़ा था, एक बस्ती थी जो वो प्रभा देवी दादर का एक इलाका है, सिद्धि विनायक टेम्पल की बैक साइड पे। वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन है जिसको कहते हैं शैतान चौकी। तो इस शैतान चौकी का जिक्र भी बहुत बार मैंने अपने वीडियोस में किया है, जैसे वरदा राजन की जो सीरीज़ बनाई थी उसमें शैतान चौकी का जिक्र आया। शैतान चौकी अपने आप में नाम बहुत अजीब है, अंग्रेज़ों के ज़माने से उसका नाम शैतान पड़ा हुआ है, क्योंकि शायद वो इलाका ऐसा था जहाँ बहुत सारे क्रिमिनल्स ने अपने जो क्राइम की दुनिया में जो पाँव रखे, वो बहुत सारे लोग उस इलाके के थे। उनमें सबसे बड़ा था मनिया सुरवे। मनिया सुरवे उसी इलाके का था, और उसके नज़दीक जो थोड़ा इलाका पड़ता है वहाँ से संजय रगड़, दिवाकर चुरी, इस किस्म के लोग सब वहाँ से निकले। तो बहुत सारा एक जिसको बोलते हैं पुराने ज़माने में जो क्राइम इन्फेस्टेड एरियाज थे मुंबई में, उनमें एक एरिया वो भी था जिसके जहाँ पे पुलिस स्टेशन बना और उसका नाम शैतान चौकी रखा गया। तो ये शैतान चौकी की भी अपने आप में बड़ी अजीब दास्तां है। पुलिस स्टेशन तो है, लेकिन उसके साथ जो पीछे कंपाउंड है उसमें पुलिस वसाहत भी है, पुलिस वालों को रहने के घर बने हुए हैं।
और 2-3 वहाँ पे जामुन के पेड़ हैं। मैं कुदरती जब जब भी मुझे वहाँ जाने का मौका मिला तो उस सीज़न में जाने का मिला जब जामुन अपने पूरे फ्लो पे होती थी। तो पुलिस स्टेशन के गेट में एंटर करते ही जामुन नीचे गिरी हुई बहुत बड़ा पेड़ है और इतनी मतलब सैकड़ों की गिनती में जामुन नीचे गिरी होती थी जिनको उठाने वाला, इकट्ठा करके खाने वाला कोई नहीं था। और उसकी पुलिस स्टेशन की जो बैक वॉल है, बाउंड्री वॉल जो है, उसके साथ एक बहुत बड़ी हटमेट कॉलोनी थी एक ज़माने में, जो वालजी पालजी भाइयों का हेडक्वार्टर मानी जाती थी। 150-200 घर होंगे वहाँ पे, सब सफाई मजदूर काम करने वाले, जिनमें परमार जो सरनेम है गुजरात का, उस कम्युनिटी के लोग 99% वो थे। एक आध कोई होंगे तो और होंगे। तो इसी किस्म से 4-5 उस इलाके में इस बरादरी की छोटी छोटी इनकी वसाहत थी। एक कंजारी लोगों की बस्ती वहाँ अगरीपाड़ा के पास, लॉकअप के पास, जहाँ से विजय कंजारी रहता था। वो विजय कंजारी जिसने 7 रास्ता लॉकअप पे अटैक करके बाबू रेशम को मारा था, वो दूसरी कॉलोनी थी। उसी तरह जो 144 टेनेमेंट जो चौल है, जो अमर नायक का हेडक्वार्टर है, उसके पास भी एक इस किस्म की कॉलोनी है इनकी। और इसी तरह एक बहुत बड़ी कॉलोनी साइन हॉस्पिटल के पास भी है। तो ये कंजारी लोगों का और परमार लोगों का जो एक बहुत बड़ी बरादरी है, वो सबका जो अनडिस्प्यूटेड लीडर थे उस ज़माने में, वो ये दोनों भाई थे, वालजी भाई, पालजी भाई। तो इनका जो इनकी जो ताकत थी, वो इनकी कम्युनिटी इनकी ताकत थी। ये चाकू छोरे तलवार तो चला ही लेते थे, लेकिन जब कहीं कोई अटैक करना होता था या अपने आप को डिफेंड करना होता था, तो इनके 150, 200, 250 आदमी इकट्ठे होके जाते थे। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक कारण होता था जिससे लोग इनसे डरते थे, इनकी ऐंठ भी मानते थे। तो वालजी भाइयों ने अपना जो शुरुआती कैरियर, शुरुआत आज से कुछ 60-70 साल पहले जो शुरू किया उस इलाके में, वो जो दारू के, जुए के, मटके के अड्डे चलते थे, उनमें से हफ्ता उग्राही करना। और उन्हीं दिनों में इनके साथ बाद में चलते चलते अमर नायक इनके साथ अटैच होता है। अमर नायक का एक बड़ा भाई भी था, लेकिन वो कभी किसी इस किस्म के काम में नहीं आया। वो आज भी है और कहीं उसका कोई नाम नहीं है। छोटे भाई अश्वर नायक ने कुछ अपना नाम कमाया इस फील्ड में, जेल भी काटी, सज़ा भी भुगती, लेकिन बड़ा भाई कभी इस जुर्म की दुनिया में उसने कदम नहीं रखा। तो अमर नायक ने अपने शुरुआती जो दिन थे, वो चेलागिरी के दिन, वो वालजी पालजी भाइयों के साथ शुरू किए। हफ्ता इकट्ठा करने की महारत जो बाद में अमर नायक ने हासिल की, वो इसको देने वाले ये दोनों भाई थे। तो काफ़ी बड़े लेवल पे हफ्ता इकट्ठा होता था। जो नहीं देता था उसको पूरी कम्युनिटी जाके अटैक करती थी। और इनका जो एक इनसे डर का, जो दहशत का जो एक कारण था, वो ये भी था कि ये बहुत बार अपने साथ सूतली बम लेके जाते थे। वो छोटे छोटे जो हैंड ग्रेनेड किस्म के देसी बनाए हुए बम, जिनकी आवाज़ ज़्यादा होती थी, नुकसान कम करते थे, उसमें इनकी महारत हासिल थी। जिसके ऊपर हमला करते थे, 2-4 सूतली बम फेंक के, डरा के, कन्फ्यूजन क्रिएट करके अपना काम करके आ जाते थे। तो लोग लड़ते थे कि अगर इनको पैसा नहीं दिया तो हैंड ग्रेनेड चल गया, हमारा को आदमी मर भी सकता है, तो इंजर्ड मरेगा नहीं तो इंजर्ड होगा, चीज़ों का नुकसान होगा। और वो जब डर का, दहशत का माहौल हो जाता है तो उनका धंधे पे असर पड़ता है। दारू पीने वाले कम आएंगे, जुआ खेलने वाले कम आएंगे, या मटका लगाने वाले में कमी आएगी, तो उनके धंधे पे, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट पे असर पड़ेगा। तो उसी तरह उसका, इनके बचाव का कारण भी वही था। जब कभी पुलिस का एक्शन होता था तो लोग पहचानने से मुश्किल हो जाता था कि इनमें से कौन कौन लोग थे जिन्होंने सूतली बम फेंका, जहाँ किसी को चाकू मारा, तलवार मारी। सब के सब जाके खड़े हो जाते थे कि हमने किया।
अब एक लॉकअप जिसकी कैपेसिटी जो होती है वो 20-25 लोगों को रखने की होती है पुलिस स्टेशन में, वहाँ पे 200 आदमी कैसे रखोगे आप? तो ये एक जो कम्युनिटी लेवल पे इन्हों की जो उस ज़माने में दादागिरी की, उसकी वजह से ये दोनों भाइयों का नाम काफ़ी सुर्खियों में रहने लगा। एक बार मुझे याद है कि इनके रिटायर होने के बाद भी जो पुलिस के जो सीनियर जो भी शैतान चौकी में जाता है, वो सबसे पहले भाइयों को हाजिर करते थे। छोड़ने के बाद भी जब उन्होंने एक उम्र में आके, एज में आके, जब सब धंधे छोड़ के आराम से बैठे थे, तो भी उनको नया सीनियर आके पुलिस स्टेशन बुलाता था, चेहरा पट्टी करवाई जाती थी और उनसे सब बात की जाती थी। तो ये एक पुराना रिकॉर्ड होने की वजह से पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने पड़ते थे। मुझे याद है 2000 की बात होगी। वहाँ पे महादेव गुड्डेवाड़ी वो सीनियर इंस्पेक्टर थे उस शैतान चौकी के। वो मेरे बहुत पुराने मित्र थे। उसके पहले जब सब इंस्पेक्टर थे तो उन्होंने एंटोपल में काम किया हुआ था एज सब इंस्पेक्टर। जब वर्धा राजन मुडलियार से एंटोपल पुलिस स्टेशन की टक्कर चल रही थी वाई.सी. पवार के टाइम से, जूलियो रोबेरो पुलिस कमिश्नर के समय से, राकेश मारिया जब डीसीपी थे, वाई.सी. पवार जब, उन दिनों से महादेव गुल्डेवाड़ी ने बहुत अच्छा काम किया था एंटोपल पुलिस स्टेशन में। वहाँ से फिर वो तरक्की करते करते 2000 के करीब सीनियर इंस्पेक्टर बने और उसी शैतान चौकी के इंचार्ज बनाए गए। उनको मैं मिलने गया तो वहाँ पे एक आदमी बैठा और नीचे कोई 150 लोग कंपाउंड में खड़े, वो जामुनों के ऊपर पैर रख के। तो मैं जब वो आदमी चला गया काफ़ी देर के बाद, तो मैंने गुंडेवाड़ी साहब को पूछा कि ये आदमी कौन है जिसके लिए इतने लोग बाहर आए हुए हैं? तो उसने बताया कि जो दोनों भाइयों में से एक था, मुझे भी याद नहीं, वालजी था या पालजी था, उनमें से एक भाई था जिसको जब गुंडेवाड़ी साहब नए नए गए तो उसको बुला के उसकी तहकीकात कर रहे थे, उससे बातचीत कर रहे। तो इस किस्म का इनका जब मुहावरा हो जाता था, जो इंटीमिडेटिंग होता था, आपको डराता था, आपको दहशत से आगे लगाता था। तो ये लोगों का ये तरीका था वालजी पालजी गैंग का ऑपरेट करने का। लेकिन उसके साथ साथ जो उन्होंने काम किया, जितनी इनकी बड़ी कॉलोनीज थी इस बरादरी की, सफाई मजदूरों की, उनको रीडेवलपमेंट किया है इन्होंने। उनमें से दोनों में से एक का बेटा पप्पू परमार, वो आज एक अच्छा खासा बिल्डर बना हुआ है। तो वो जो इनकी छोटी सी बस्ती शैतान चौकी के पास थी, उसको रीडेवलप करके वहाँ पे एक कालिका दर्शन करके बिल्डिंग बनाई गई, सोसाइटी 3-4 बिल्डिंगें बनी, टावर बनाया गया, उनमें सबको रहने की जगह दी गई और जो स्पेयर एफएसआई वगैरह थी वो फ्लैट दूसरे लोगों को बेचे गए। और एक वहाँ पे कालका देवी का मंदिर भी है, तो ये कालका देवी को पूजते हैं ये लोग। तो ये उनका एक तरीका था। उसी तरह जो अगरीपाड़ा वाली मैंने चौल का जिक्र किया, जहाँ इनकी बस्ती थी कंजारी लोगों की, विजय कंजारी के और उसके साथी परिवार रिश्तेदारों की, उसका भी रीडेवलपमेंट करवा के बहुत बढ़िया बिल्डिंग बना के इन्होंने अपनी बरादरी के लोगों को बना के दी है। उसी तरह 3-4 और एरियाज़ में अब मुझे को बता रहा था पिछले दिनों में जब मैं रिसर्च कर रहा था कि पप्पू जो है वो जो ईस्टर्न सबर्ब्स हैं, वहाँ पे भी काफ़ी बड़े लेवल पे अपनी कम्युनिटी के लिए, बरादरी के लिए वो इमारतें बना के उनको रहने के नए घर दे रहा है। SRA स्लम जो रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी है मुंबई की, उसके नीचे जो पुरानी बिल्डिंगों को गिरा के नई बनाई जाती हैं, उस स्कीम के नीचे वो काफ़ी काम कर रहा है पप्पू परमार। इन दोनों में से एक का बेटा है। खैर, तो ये इन लोगों की जो काम करने का तरीका था और यही कारण है कि कम्युनिटी के लोग इनके ऊपर जान देते थे अपनी। यही नहीं, मुंबई में और मैं कहूँ पूरे हिंदुस्तान में ही है, एक सुलभ शौचालय की स्कीम चलती है। जो कम्युनिटी टॉयलेट्स होते हैं, साफ स्वच्छ सुंदर उनका नारा है। वो एक को भाई साहब थे, बड़े आदमी, बिहार के रहने वाले थे।
उन्होंने ये स्कीम शुरू की थी। बाकी शहरों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुंबई जैसे बड़े शहर में वो स्कीम बहुत कामयाब हुई। मुंबई इतना क्राउडेड सिटी है, ओवरली पॉपुलेटेड है, तो वहाँ पे जो टॉयलेट फैसिलिटी थी ओपन में, पब्लिक में, वो बहुत कम थी। तो उनको सरकार ने डेजिग्नेटेड जगह पे छोटे छोटे प्लॉट दे दिए, रेलवे स्टेशन के बाहर, स्कूलों के थोड़ा नज़दीक, या जो मार्केट्स हैं, पब्लिक मार्केट, या इस किस्म के जहाँ पब्लिक का बहुत आना जाना रहता है। तो वहाँ जहाँ जहाँ स्पेस अवेलेबल थी, वो महाराष्ट्र सरकार ने या मुंबई के कलेक्टर ने या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने वो सुलभ शौचालय को चलाने के लिए वो जगह दे दी, बहुत नॉमिनल रेंट पे। तो जो सुलभ शौचालय फाउंडेशन है, वो वहाँ पे एक इमारत बना के उसमें डिफरेंट टॉयलेट ब्लॉक्स बना के फ्रेश पानी का इंतज़ाम करके वो आगे कंट्रैक्ट पे चलाने को दे देते हैं। जो को नॉमिनल अमाउंट वो लेते हैं, जिससे उनके जो खर्चे हैं वो निकले, बाकी वो कंट्रैक्चुअल बेसिस पे उसको वो लोग चलाते हैं। तो वो क्योंकि वो टॉयलेट्स का काम है, फिर वो ले दे के बात उसी कम्युनिटी पे आ जाती है कि सफाई मजदूर कम्युनिटी उनको चलाएगी, दूसरा आदमी को शर्म आती है ऐसे काम करने में। तो इस कम्युनिटी को पप्पू जो परमार है, इनका वाल जी का बेटा, पाल जी का बेटा, उस शख्स ने तकरीबन 200 से ज़्यादा सुलभ शौचालय लेके अपनी बरादरी के लोगों को काम पे लगाया, उनके हवाले किए। उनकी आमदन उनको मिलती है, कुछ कमीशन सॉर्ट ऑफ थिंग जो है वो पप्पू परमार को दी जाती है। तो वहाँ से भी कोई लाखों का जो आमदन है वो इस परिवार को मिलती है। कंस्ट्रक्शन के काम से तो पैसा आता ही आता है। उसके अलावा जितने बड़े हॉस्पिटल जैसे मैंने बताया, उसमें जो सफाई मजदूरों की यूनियन है बहुत पावरफुल है। अगर उनकी डिमांड्स नहीं मानी जाती तो वो स्ट्राइक कर दें तो पूरे हॉस्पिटल का चक्का जाम हो जाता है। इनका जितने हॉस्पिटल में जो वाइटल काम हैं, हॉस्पिटल में सफाई सबसे बड़ी चीज़ होती है, वो सफाई इन लोगों ने करनी है। टॉयलेट साफ़ होने चाहिए, वाशरूम साफ़ होने चाहिए, वो काम ये लोग करते हैं। फ्लोर साफ़ रहना चाहिए, इन्होंने करना है। जो कंपाउंड है हॉस्पिटल का, वो इन्होंने हैंडल करना है। और सबसे बड़ी बात, जो मॉर्ग्स होती हैं, जहाँ पे मुर्दाघर जो होते हैं, लाशें रखी जाती हैं, बॉडीज़ रखी जाती हैं, उनकी साफ सफाई और संभाल का जिम्मा भी इसी बरादरी के लोगों पे होता है, जो बहुत अहम काम है, बहुत इम्पोर्टेंट काम है। वहाँ पे जो बड़ी अजीब हालत में भी लाशें होती हैं, उनको टैकल करना, हैंडल करना, 24 घंटे उन बॉडीज़ का ख्याल रखना, ये हर आदमी के बस का काम नहीं है। यही लोग हैं जो सब वो जो स्मेल आती है वहाँ से, केमिकल्स की स्मेल भी, बॉडीज़ की स्मेल भी, उसको बर्दाश्त करते हुए वो जो इंतज़ाम करते हैं, वो बहुत अहम रोल है एक हॉस्पिटल के चलने में। और कभी अगर इन्होंने वहाँ पे स्ट्राइक कर दी तो हॉस्पिटल जो है वो एक तरीके से बंद हो जाता है। मुझे याद है एक बार हॉस्पिटल के एम्प्लॉइज़ ने, साइन हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने ख़ास तौर पे और नर्सेज ने स्ट्राइक की। किसी मरीज की मौत हो जाती है और उसके रिश्तेदार एक डॉक्टर की पिटाई कर देते हैं। उसके प्रोटेस्ट करने के चक्कर में जो 300 साढ़े 300 डॉक्टर, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है साइन हॉस्पिटल, उसके डॉक्टर्स ने स्ट्राइक की। तो पुलिस एक्शन जल्दी नहीं हुआ, मारने वाले लोगों को जल्दी पकड़ा नहीं गया। तो जो बाकी हॉस्पिटल थे, 3-4 सरकारी हॉस्पिटल, जे हॉस्पिटल, नायर हॉस्पिटल, वहाँ के डॉक्टर्स और नर्सेज ने भी टोकन स्ट्राइक्स रखना शुरू कर दिया। मरीज़ों की बहुत बुरी हालत हुई। तो काफ़ी जो प्रॉब्लम थी वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और लोगों के लिए चल रही थी, लेकिन उनकी डिमांड नहीं मानी जा रही थी। तो उन्होंने लेकिन इस पूरे चक्कर में, दौर में, सफाई मजदूरों ने स्ट्राइक नहीं की। उनका कहना था कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो ये हॉस्पिटल नहीं, ये डंप यार्ड बन जाएगा। तो इन्होंने जाके वालजी पालजी के पास डॉक्टर्स के नुमाइंदे गए, उनको रिक्वेस्ट किया कि आप एक दिन के लिए अपने लोगों से स्ट्राइक करवा दें तो हमारी बात मानी जाएगी।
तो वालजी पाल जी ने भी ओवरऑल सोचिए कुछ बहुत सोचा होगा। उन्होंने अपने लोगों को बोल दिया कि आप भी 24 घंटे की स्ट्राइक कर दो। उनका स्ट्राइक करने का ऐलान हुआ था, अभी स्ट्राइक किया भी नहीं था, तो सरकार ने इमीडिएटली उनकी बातें मान के पूरी की पूरी वो जो सिचुएशन थी उसको डाइफ्यूज़ किया। तो इतनी बड़ी इम्पोर्टेंस इन लोगों की मुंबई के हेल्थ सिस्टम को और जो सैनिटेशन सिस्टम है उसको चलाने की इन लोगों के पास ताकत है, और उनके लीडर वालजी पालजी भाई। तो अब उनका जो एक उनकी याद में एक किसी ने पीछे एक गीत बनाया है, नहीं रहे हमारे दो शेर, इस किस्म का करके रिकॉर्ड करके बहुत अच्छी धुन है उसकी। मैं एक दिन कहीं यूट्यूब पे सुन रहा था, तो उनका गुणगान किया हुआ है, उस बहुत अच्छा म्यूज़िक दिया हुआ उसको। ये पालजी वालजी भाइयों की एक जो उनका जो काम की जो लोगों के दिल में जो एक उनकी इज्जत है, लेकिन उसके साथ ही इतने जो पुराने क्राइम किए थे उनको एक तरह से उन्होंने वो दाग धोने के लिए अपनी कम्युनिटी के लिए जो काम किया, उसके लिए वो दोनों भाइयों को आज भी बड़े नाम के साथ, इज्जत के साथ याद किया जाता है। तो वो लोग अमर नायक के गुरु, आज अमर नायक की फैमिली भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती थी। तो ये एक कुछ दो भाइयों का किस्सा था। आने वाले दिनों में और इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।